जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली गानों चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी कब है और इसकी क्या विधि है पूजा पाठ की, और ये इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगी और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी का हिंदुओं में बहुत ही महत्व है और ये सभी हिंदुओं के द्वारा देश में और देश के बाहर भी मनाई जाती है। एकादशी का अपने आप में एक बड़ा महत्व है क्योंकि ये दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है और पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस महीने ये 3 नवंबर को मनाया जाएगा। एकादशी की तिथि इस तरीके से प्रारंभ है। एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2022 को 5:39 AM पर यानी कि मॉर्निंग में स्टार्ट होंगी और एकादशी तिथि जो समापन है वो 4 दिसंबर 2022 को 5:34 AM पर समापन हो जाएगा। लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं वो हमेशा द्वादशी के साथ छूते हुए और त्रयोदशी के साथ छूते हुए ही एकादशी का व्रत करते हैं। तो वो लोग सब करेंगे 4 दिसंबर को व्रत, क्योंकि उस दिन द्वादशी स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट डे जो है 5 तारीख को त्रयोदशी स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में। तो सब लोग जो वैष्णव भक्त हैं वो 4 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। लेकिन 3 दिसंबर को भी ये व्रत किया जा सकता है क्योंकि उस दिन भी एकादशी है। तो आप अगर 3 दिसंबर को एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण का समय रहेगा 4 दिसंबर को 1:14 से 3:19 तक। और अगर आप 4 दिसंबर को ये व्रत करते हो तो आपका पारण का समय रहेगा 5 दिसंबर को 6:59 AM से 9:04 AM तक। तो इस तरीके से ये व्रत आप कर सकते हैं और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी लगता है कि हम 3 दिसंबर में रहना चाहते हैं तो आप पारण का समय चूज़ कर लीजिएगा 1:14 वाला, और 4 दिसंबर को रहते हो तो 5 दिसंबर को आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम सटीक जानकारी आपको ये मिल गई है। मोक्षदा एकादशी का महत्व जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी नाम उस व्रत को संदर्भित करता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है और भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ धाम तक पहुंचाता है। लोग इस विशेष दिन पर सख्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाते हैं। मोक्षदा एकादशी को मोना एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भक्त पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं। ये एकादशी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में रखी जाती है और इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी होती है और भगवान विष्णु के भक्तों को क्षमा करते हैं जो अपने सभी बुरे कर्मों और पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, जो जाने अनजाने में किए जाते हैं। उस दिन उनके अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस दिन सभी भक्तजन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करते हैं, अनुष्ठान शुरू करने से पहले अच्छे वस्त्र धारण करते हैं और पूजा करते समय दृढ़ भक्ति और समर्पण होना बहुत ज़रूरी है तथा संकल्प करते हैं कि मैं आज एकादशी का व्रत कर रहा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार से अपना व्रत स्टार्ट करते हैं। और इस दिन व्रत के दिन शराब और सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और बुरे काम नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और भगवान को पूजा करते वक्त उनको पीले फूल चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु जी की श्री विग्रह को एक चौकी पे रखना चाहिए, पीला वस्त्र रख के, और फिर वहाँ पे देसी घी का दिया जलाना चाहिए। फूल माला और मिठाइयाँ वहाँ पे समर्पित करना चाहिए। लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र तथा पंचामृत, दूध, दही, चीनी, बूरा, शहद और घी चढ़ाते हैं और तुलसी पत्र मुख्य जड़ी बूटियाँ हैं जो कि भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। माना जाता है कि बिना तुलसी पत्र के चढ़ाए पूजा अधूरी मानी जाती है तथा कोई भी नैवेद्य भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। भक्तों को शाम को सूर्यास्त से ठीक
पहले पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वे विष्णु सहस्त्र नाम या हरि सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान विष्णु की आरती करें, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं, या अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, इसका भी आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इनमें से किसी का भी आप दिन भर उच्चारण कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार वेखानस नाम के राजा थे जो चमक नगर की भूमि पर शासन करते थे। वह भगवान विष्णु के प्रबल भक्त थे। उसके राज्य की प्रजा उनसे पूरी तरह संतुष्ट थी। सब कुछ अच्छा और सुचारू चल रहा था। एक रात राजा को भयानक सपना आया कि उसके पिता को यमलोक में सताया जा रहा है। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया और पंडितों से संपर्क किया और रात को उसके सपने में जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ बताने के लिए कहा और उनसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय बताने को कहा। सुझाव के रूप में उन्होंने राजा से पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनकी सहायता लेने को कहा। जब राजा पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, तब पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में कोई अपराध किया था, इसीलिए वह यमलोक में इस यातना को झेल रहे हैं। मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने पिता का सम्मान करने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और अपने व्रत का फल अपने पिता को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ऐसा करने से उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी नाम पड़ गया है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन हम जो भी व्रत करते हैं उससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और हमें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था। इसी कारण से इसको गीता एकादशी भी कहा जाता है। गीता एकादशी के दिन हमें भगवत गीता जी की प्रतियां किसी को दान जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो योग्य हो उस प्रति को दान करने के लिए और वो उसका पाठ करे, ना कि उसे व्यर्थ में इधर उधर रख दे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इस दिन गीता जी का पाठ भी करना चाहिए। इससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, तो इस दिन दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी मोक्षदा एकादशी और गीता एकादशी की। आई होप सो आपके सारे आंसर्स इसमें मिल गए होंगे जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे। अगर आपको और भी कुछ आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जय श्री राधे राधे। हैप्पी मोक्षदा एकादशी।